हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड जीके की इस सीरीज़ में। उत्तराखंड जीके की सीरीज़ में आज की हमारी क्लास 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जिसमें हमने उत्तराखंड के शासन प्रशासन, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह और उत्तराखंड पॉलिटी को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उनको देखिए। इस सीरीज़ में हम जीरो से एडवांस लेवल की तैयारी आपको करा रहे हैं और नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ये नोट्स आपके 3 बुक्स का डाटा कलेक्ट करके बनाए गए हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, 2025 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में थोड़ा अपडेट हो गया है। अगर आपके पास इकोनॉमी के ओल्ड नोट हैं तो आप उनको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा आपका अपडेट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था रही है। दोस्तों, ब्रिटिशकालीन समय से ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी प्रकार की रही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख घटक यानी कि 3 क्षेत्र हैं। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी के भी प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में हम 5 क्षेत्र को कवर करते हैं और उत्तराखंड के जो प्रमुख घटक हैं ये 3 हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्तराखंड की इकोनॉमी में 2021 से 22 में योगदान था, ये 9.8% था, जो कि बढ़कर 2023-24 में 9.99% हो गया था। लेकिन वर्तमान में 2025 में जो अभी उत्तराखंड बजट में आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार अब उत्तराखंड प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.8% हो गया है। इसी प्रकार उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधन यानी कि कृषि, प्रकृति से रिलेटेड जो भी फील्ड हैं, उनका उत्तराखंड की इकोनॉमी में योगदान घट रहा है। लेकिन दोस्तों, पहले जब हमारा राज्य नहीं बना था तो इस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था उत्तराखंड की जीडीपी में, लेकिन अब इस क्षेत्र का योगदान घट रहा है धीरे-धीरे। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र, जिसका 2021-22 में उत्तराखंड की इकोनॉमी में जो योगदान था, ये था 44.45%, जो कि 2023-24 में 46.84% हो गया। लेकिन वर्तमान में 2025 में घटकर यह योगदान 43.46% हो गया, जो कि द्वितीय क्षेत्र आपका विनिर्माण से संबंधित है। तो विनिर्माण का जो उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान है, यह है 43.46%। द्वितीय क्षेत्र का भी योगदान इस बार थोड़ा घट गया है। बात करें तृतीय क्षेत्र की, जो ये 21-22 में तृतीय क्षेत्र का उत्तराखंड की इकोनॉमी में योगदान था, ये था 35.33%, जो कि 2023-24 में 43.17% हो गया। लेकिन 2025 में बढ़कर यह 46.71% हो गया है। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसका उत्तराखंड की इकोनॉमी में योगदान बढ़ रहा है। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है, जो कि अपडेट हो गया है। आपको अब केवल ये 2025 का ही डाटा ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है वर्तमान में? 9.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.46%, तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.71%, यानी प्राकृतिक क्षेत्र का योगदान, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और सेवा क्षेत्र का योगदान। और इसमें आपको एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संसाधन, कृषि से रिलेटेड जो भी आपके फील्ड हैं, उनका उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान घट रहा है और सेवा क्षेत्र जो हैं आपके, जो कि तृतीय क्षेत्र में आते हैं, इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। इस बार द्वितीय क्षेत्र का भी योगदान घटा है। दोस्तों, 2025 में उत्तराखंड की जो जीडीपी है, ये अब 3.71 लाख करोड़ हो गई है। 2023-24 की तुलना में उत्तराखंड की इकोनॉमी में 11.7% की वृद्धि हो गई है। ध्यान रखना है आपको। अगर हम उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करें तो सेवा क्षेत्र, जो कि आपका तृतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का प्रमुख घटक जो है ये पर्यटन है, जो कि राज्य आय की रीढ़ है। उत्तराखंड को सर्वाधिक जो कर राजस्व प्राप्त होता है, ये पर्यटन सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। उसके बाद वाणिज्य कर व राज्य उत्पाद शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। तो राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? वाणिज्य कर व राज्य उत्पाद शुल्क। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क राज्य कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। मनोरंजन कर, आबकारी कर, यह भी राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। एक फैक्ट आपको याद ये भी रखना है कि डिस्टरलीज अल्कोहल फैक्ट्री यानी कि उत्तराखंड में 4 हैं। आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की जीडीपी में कौन-कौन से क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो यह वह क्षेत्र और कर है, ध्यान रखना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि उत्तराखंड की कर राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए उत्तराखंड में लागू किए गए थे। उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 को। कौन सा राज्य था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त? 11वां राज्य है। जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त होता है, उनको केंद्र से 90% सहायता प्राप्त होती है, 10% ऋणों के रूप में। और उत्तराखंड में वैट लागू कब किया गया था, जिसको मूल्य संवर्धित कर कहते हैं? ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को।
वैट लागू होने वाला उत्तराखंड 22वां राज्य था। इसमें 3 कर दरें को शामिल किया गया था और उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। उत्तराखंड में माल परिवहन ई-वे बिल व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? 20 अप्रैल 2018 को। ये थी इकोनॉमी क्लास का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने उत्तराखंड की इकोनॉमी के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय को कवर कर लिया है। अगर आपके पास भी ओल्ड नोट्स हैं तो आप उनका डाटा अपडेट कर लीजिए। उत्तराखंड इकोनॉमी की नेक्स्ट क्लास में हम उत्तराखंड में बैंक के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी तीसरी क्लास में हम उत्तराखंड उद्योग व औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड की जीडीपी में प्रमुख योगदान है। उत्तराखंड की जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।